को छोड़ो क्योंकि इनको अभी मौका नहीं मिला है। ये ऐसा क्यों, आप ये करने की क्या आवश्यकता है? भाई नियम तो सबके लिए नियम है। भाई जब 2 बच्चे का नियम बनेगा तो सभी के लिए हो, उसमें क्या हिंदू और क्या मुसलमान। मैं पूछना ये चाहता हूं, मेरी समझ में एक बात नहीं आती अरविंद भाई, इस बिल से दिक्कत क्या है? जैसे अभी आपने कहा कि 4.5 साल से क्यों नहीं आया, अभी क्यों आया जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 4.5 साल में क्या सरकार ने काम नहीं किए? 4.5 साल से जो जितने भी दंगे होते थे वो खत्म करने का काम नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं किया, बिजली अच्छी नहीं की, पानी लोगों को नहीं दिया, कोरोना में एक टॉप क्लास व्यवस्था नहीं दी, रही 2 बच्चों की बात, मैं पहले से कहता आया हूं जनसंख्या देश के लिए महामारी बनती जा रही है। इस जनसंख्या पे रोक लगाना बहुत जरूरी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कदम उठाया है, ये बधाई के पात्र हैं और हर हालत में इस पे रोक लगनी ही चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद जो ये कह रहा है उसका क्या मायने निकाला जाए? नियम तो सभी के लिए होना चाहिए ना भाई। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई आप एक वर्ग विशेष को जो है उस पे नियम लगा दो, लेकिन आप कभी मेरे सरधना में आना, मैं आपको बड़ी अच्छी चीज दिखाऊंगा। मेरे यहाँ एक खालिद नाम का व्यक्ति है, मैं एक दिन पूछने लगा कि भैया बताओ कितने बच्चे हैं तुम्हारे, तो उन्होंने कहा साहब 22। मुझसे कहा 22, मैंने कहा नाम बताओ मुझे सबके, कि साहब गिन के बता सकता हूं, नाम नहीं बता सकता। अच्छा। जब ये स्थिति होगी तो विश्व हिंदू परिषद गलत कहां कह रहा है? आप थोड़े कहे को ज्यादा समझना चाहिए आपको। तो आप मतलब विश्व हिंदू परिषद की बात का समर्थन करते हैं? 100% समर्थन करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? भाई मैं चाहता हूं कि किसी के मन में कोई सवाल हो। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई खालिद का उदाहरण दिया, अब किसी दिन हम और अनुराग जी सरधना चलेंगे तो उस खालिद से भी मिलने की कोशिश करेंगे हैं। लेकिन मैं यही समझना चाहता हूं कि लेकिन जिसके कम है उसके लिए तो कम से कम आप कोई नियम, कोई कानून, कोई तरीका उसको छूट के लिए तो बताएंगे ना भाई। चलिए खालिद जैसे तो 1 होंगे ना, 1,000 तो नहीं होंगे। मुझे लगता है कि देखिए मेरा मानना यह है कि ये शिक्षा का अभाव है, वो लोग शिक्षित नहीं हैं, शिक्षा की तरफ वो जाना भी नहीं चाहते, चले भी कैसे जाएंगे? आप भी जानते हैं, आपके हमारे 1 बच्चा 2 बच्चा होता है, उन्हें पढ़ाना कितना मुश्किल हो जाता है। जब 20 बच्चे 22 बच्चे हो जाएंगे, कौन उन्हें पढ़ा रहा है? ये अशिक्षा है और 99% लोग अशिक्षित हैं और वो सबका यही हाल है। मैं खालिद एक नाम लिया है, आप 100% अरबान सरबान जितने नाम लोगे सब यही मिलेंगे। बर्क साहब ने और एसटी हसन ने तो ये कहा, आपने सुना होगा, उनके बयान सुने कि नहीं सुने? उन्होंने कहा बच्चे तो अल्लाह की देन है, आप क्या कर लेंगे? अल्लाह और भी कुछ दे सकता है, बच्चे ही देगा केवल बच्चे ही मिलेंगे अल्लाह से। भाई उनका तो ये कहना है कि भाई अल्लाह जो है कारसाज है और वो जो है वो सब कुछ जानता है। उन्हें सलाह दीजिए मेरी तरफ से कि अल्लाह से कुछ अच्छा मांगे, अच्छा विकास हो, देश की तरक्की हो, देश से आतंकवाद खत्म हो, ये अल्लाह से मांगिए, ये बच्चे मत मांगिए। क्योंकि जितना आप बच्चे बढ़ाते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में रोज देख रहे हैं आप, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो अल्लाह से बहुत कुछ मांगे, अल्लाह है, भगवान है, उनसे मांगिए, लेकिन बच्चा ज्यादा मत मांगिए, 2 ही ठीक है। भाई अभी एक सवाल और, अभी मैं देखा आज सुबह अखबार में पढ़ रहा था, तो संदीप पांडे जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला है, उन्होंने सवाल खड़ा किया कि भाई एटीएस ने इस समय जो गिरफ्तारी की है वो उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है, समाजवादी पार्टी ने उस पर सवाल खड़ा किया है, बहुत सारे दूसरों लोगों ने उस गिरफ्तारी पे सवाल खड़ा किया। आप मुझे ये बताइए, उनका कहना ये है कि भाई अलकायदा जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान है वहां से चल के भारत आज एक समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम था आगरा में, आपने देखा है वो? नहीं देखा मैंने। नहीं देखा है? देखा। क्या हुआ है उसमें? नहीं भाई जिंदाबाद किसी कंट्री की, किस कंट्री की? पाकिस्तान की। हाँ। तो यही चरित्र है समाजवादी पार्टी का। कैसे लोगों की बात कर रहे हैं आप? उनका यही चरित्र है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो इसी बात की रोटी खाते हैं। और मुस्लिम को भाजपा का डर दिखाकर, सरधना में संगीत सोम का डर दिखाकर, उत्तर प्रदेश में संगीत सोम का, योगी का डर दिखाकर इसी से तो वोट मांगना चाहते हैं वे। ये पाकिस्तान समर्थक लोग हैं। कितनी बात कर रहे हैं आप लोग? नहीं, वो तो ठीक है संगीत भाई, लेकिन ये एटीएस को लेके आपके मन में लगता नहीं है कि देखिए मुझे लगता है देखिए ये अखिलेश जी किस पे सवाल उठाते हैं? सेना पे उन्हें भरोसा नहीं, पुलिस पे उन्हें भरोसा नहीं, पिताजी पे उन्हें भरोसा नहीं, चाचा पे उन्हें भरोसा नहीं, भाई पे उन्हें भरोसा नहीं, भाभी पे उन्हें भरोसा नहीं। किस पे भरोसा करेंगे? वे पूछना उनसे जाकर। तो क्या करे वो? भाजपा पे भरोसा करे? क्या करे वो? भाजपा सही कर रही है, भरोसा करना ही चाहिए उन्हें। आप सोच के देखिए ना, क्या वे अपने पिताजी पे भरोसा करते हैं? क्या चाचा पे भरोसा करते हैं?
वो किसी पर भरोसा नहीं करते। वो केवल और केवल इसी मानसिकता से राजनीति करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं और हिंदू मुस्लिम दंगे कराने का काम करते हैं, लोगों को मरवाने का काम करते हैं। इनकी राजनीति इसी पे टिकी हुई है। और मैं अक्सर हमेशा कहता हूं, देखिए सबको मेरी बात बुरी लग जाती है, हो सकता है आपको भी लगे। नहीं। उत्तर प्रदेश में 12 से 17 मुगल शासन चला है। उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा से मुगल शासन नहीं देखना चाहती किसी भी कीमत पर। उस मुगल शासक के मुगल शासन के आखिरी शासक अखिलेश यादव थे, जो अब कभी नहीं हो सकते। तो ये बाकी जो लोग आ रहे हैं, संगीत भाई वैसे ही यहाँ आके राजनीति कर रहे हैं, गठबंधन हो रहा है, शिवपाल जी से मीटिंग हो रही है, ओम प्रकाश राजभर के साथ मीटिंग हो रही है, उसके अलावा आम आदमी पार्टी के साथ बैठक हो रही है, अखिलेश यादव के साथ बैठक हो रही है। आपको लगता नहीं क्या कि कोई बहुत बड़ा गठबंधन बन रहा है, आप लोग के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका माइक थोड़ा गड़बड़ करा है। मेरा माइक गड़बड़ करा आपका, ये लीजिए ना दूसरा, ये दूसरा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई गठबंधन हो जाए कोई चुनौती नहीं है। और रही ओवैसी जैसी बात, ओवैसी किसके लिए हो सकते हैं चुनौती? हमारे लिए तो चुनौती नहीं है। वो उत्तर प्रदेश को जिस दिन हैदराबाद समझेंगे उस दिन चुनौती हम भी मानेंगे। उत्तर प्रदेश है, ये हैदराबाद नहीं है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के लिए पुलिस हटा देंगे, तो हम बता देंगे। अगर गलती से उत्तर प्रदेश में कह दिया ये तो क्या होगा? नहीं, आप एक उदाहरण देखिए ना, पश्चिम बंगाल का उदाहरण आपके सामने है। आप देखिए वहां पे कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई खत्म, ठीक है। सारे लोगों ने मिलकर किसको वोट दे दिया? ममता को वोट दे दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि यही काम वो यहां करना चाहते हैं। आपको लगता नहीं है? सारे लोगों की बात हो रही है, आज प्रियंका गांधी, आज ये हो रहा है कि भाई कमलनाथ को जो है कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत चल रही है। आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? अभी कह रहे हैं कमलनाथ को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए। जो पार्टी जो पार्टी कई साल से, कितने साल से एक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई हो, वो कहां सरकार, कहां चर्चा भी आप करते हैं? कहां प्रियंका गांधी की चर्चा करते हैं? कहां आप इन लोगों की चर्चा? मुझे लगता है आप मीडिया वाले ही थोड़ी बहुत कर लेते हैं, बाकी तो उनके घर में भी चर्चा नहीं होती। अब उनके घर में भी चर्चा नहीं होती। आप किन की चर्चा कर रहे हैं? संगीत भाई, आप मुझे बहुत सीधा सीधा ये बताइए कि ओवैसी जो है उत्तर प्रदेश के लिए कितने कारगर होंगे? आपके लिए कारगर होंगे या वो विपक्ष के लिए कारगर होंगे, समाजवादी पार्टी के लिए कारगर होंगे? वो किसी के लिए कारगर नहीं होंगे। वो जैसे आए थे खाली वैसे ही चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में वो कितनी ताकत लगा लें, भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के साथ सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश जो उत्तम प्रदेश की तरफ चल रहा है उसे साकार करेगी। कि आपने अपने क्षेत्र में लड़कियों की सेफ्टी के लिए क्या कदम उठाए हैं? आप ईमानदारी से इसे राजनीति में मत लेना। एक बार सरदने जाके आइए और खुद जितनी वहां बहन बेटियां आपको खुद बता देगी कि मैंने क्या किया है। उनके मोबाइल पे पहला ऊपर का नंबर आपको संगीत सोम का ही मिलेगा। वो कहती हैं कि जिस दिन से यहां हम इतना सेफ हैं, इतना सेफ महसूस करते हैं। आप सरदना कभी जाइए, लोगों ने प्लान करना शुरू कर दिया था। लोगों ने प्लान करना शुरू कर दिया था। और मैं आपको कहूंगा, ये जितनी बहनें यहां बैठी, एक बार जरूर जाइए, वहां जाके बेटियों से बात करिए। आप वहां जाके जो कॉलेज जाने वाली बच्ची है उनसे बात करिए कि आपको पिछले 5-7 सालों में क्या अंतर महसूस हुआ है। ये अंतर महसूस हुआ है कि बेटी दिन में भी घर से नहीं निकल पाती थी, आज रात के 12 बजे भी सरदने में खुलेआम घूमती है और कोई टच नहीं कर पाता है। ये हमने दिया है। मैं समझता हूं कि अब 8 बजने वाले हैं लगभग, और संगीत ने इतनी जोरदार बातें कही हैं। 2022 का इन्होंने पूरा प्लान और पूरा खाका तैयार कर रखा है। इनके मन में सारी चीजें फीड हैं, चाहे वो जनसंख्या को लेके हो, चाहे वो ओवैसी को लेके हो, चाहे समाजवादी पार्टी को लेके। बसपा पे आपने कुछ नहीं कहा संगीत भाई? बसपा है ही नहीं कहीं, तो किस पे ना बसपा। मैं फिर कह रहा हूं, हाँ। समाजवादी पार्टी की जितनी सीट आई थी नहीं आएंगी, लिख के रख लेना। मैं जानता हूं अखिलेश यादव जी आपके भी मित्र हैं, आप लिख के रख लेना, उन्हें बता भी देना। वो मेरे भी मित्र हैं, संगीत सोम ने ये कहा है, आप उन्हें बता देना कि जितनी सीटें आई थी उतनी नहीं आएंगी। बसपा की जितनी आई थी नहीं आएंगी। और रही बाकी कांग्रेस और कौन कौन पार्टी है, उनका तो खाता भी नहीं खुलेगा। यहां भारतीय जनता पार्टी 350+ सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में आएगी और उत्तर प्रदेश की जनता फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में एक तरफा लहर है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको ये राजनीतिक बात लगती होगी, किसी दिन आप चलना मेरे साथ चलना और ऐसे ही आप घूम के देखना, लोगों से बात करके देखना, आपको खुद महसूस होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या है, क्या हुआ है।
चलिए संगीत भाई, आप न्यूज़ वन इंडिया के इस कार्यक्रम में आए, आपने इतना अमूल्य समय दिया। मैं समझता हूं कि अगला अधिवेशन हम लोग नोएडा करेंगे और उसमें हम लोग आपको शान से बुलाएंगे और बहुत सारी नई बातें भी सुनेंगे, जिसके बिल में आप कहीं ना कहीं आपकी सलाह रही होगी, कहीं ना कहीं आप भागीदार रहे होंगे और बहुत सारी ऐसी राय और मशवरे आपसे लेंगे जो मैं समझता हूं कि देश और प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक है।